नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे की कड़ी में अध्याय द्वितीय भ्रमर गीत से संकलित कुछ पद। अपन ने जाना कि जब उद्धव गोपिकाओं को योग साधना की उपदेश देने के लिए आते हैं, तब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए योग साधना के उपदेश उतने ही कड़वे हैं जितनी अरुचिकर ककड़ी होती हैं। और आगे वो कहती हैं उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। और उद्धव से वह कहती हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण के जो योग साधना के उपदेश हैं, परम ब्रह्म के योग साधना के उपदेश हैं, उनको स्वीकार करना असंभव बात है। हमारे लिए ये योग साधना के उपदेश एक कड़वी ककड़ी की भांति हैं जो अरुचिकर लगती हैं, उतने ही अरुचिकर हमें ये योग साधना के उपदेश लगते हैं। और वो कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण से मिलना और कृष्ण से बिछुड़ना दोनों ही स्थितियां जो लाभदायक हैं। कृष्ण से मिलन के समय में भी और उनसे बिछड़ने के समय में भी हम इतने ही खुश हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में अब भी हम रम गई हैं। अभी तक कृष्ण के प्रेम में हम इतनी आसक्त हो गई हैं कि मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से हमारा लगाव है, विशेष बंधन है कृष्ण के प्रति हमारा। मथुरा काजल की कोठरी के समान लगता है। और अब हमें मथुरा काजल की कोठरी के समान लगता है। काजल की कोठरी एक लोकोक्ति है जिसका भावार्थ है कि जो बुराई रूपी कुप्रभाव है, उस बुराई रूपी कुप्रभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। यानी कि बुराई रूपी अगर कोठरी में कोई भी व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो वह कभी भी उसके कुप्रभाव से नहीं बच सकता, कितनी ही कोशिश क्यों नहीं करे। लेकिन बुराई रूपी कोठरी में अगर मनुष्य एक बार अपना कदम बढ़ा दे तो वह उसके कुप्रभाव से कभी नहीं बढ़ता। अर्थात मथुरा में जो श्री कृष्ण हैं तथा उद्धव हैं, उनका स्वभाव भी उस काजल की कोठरी के समान है। अर्थात उनका स्वभाव एक उपेक्षाकृत हो गया है। अर्थात गोपिकाएं कहती हैं कि मथुरा में रह रहे कृष्ण का स्वभाव हमारे प्रति हैं वो काजल की कोठरी के समकक्ष हैं। यानी कि हर स्थिति में हमारे प्रेम का कृष्ण तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए गोपिकाओं ने मथुरा को एक काजल की कोठरी के समकक्ष बताया है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। गोपिकाओं की आंखें हर पल कृष्ण की दर्शन करने के लिए लालायित हैं, बेचैन हैं, हर दिशाओं से देखती हैं। कृष्ण इस दिशा से आएंगे, उस दिशा से आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। उनकी आंखें कृष्ण की एक झलक पाने के लिए, कृष्ण की एक बानगी पाने के लिए व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप के बारे में, रंग के बारे में, कहां पर वह रहते हैं, कौन उनके माता पिता हैं, सारा ब्यौरा, सारा वर्णन जानना चाहती। वो कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म कौन है, उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, कि कृष्ण भी उनकी भक्ति में पड़ गए। वो है कौन, उनका रूप कैसा है, वह कहां रहते हैं, उनका घर कहां पे है, उनके माता पिता कौन हैं, समस्त जानकारी हम जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन जब
गोपिकाओं तथा कृष्ण की मध्य रास लीलाएं हुआ करती थी। कृष्ण बाल लीलाओं में यमुना के तट पे गोपियों संग बांसुरी बजाया करते थे। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो जाती थी, उनके प्रेम में डूब जाती थी। वो यमुना का तट, वहां पे जो लताएं थी, वृक्ष थे, हरे भरे वृक्ष, और वहां पर जो आने वाले शीतल पवन के झोंके, उन समस्त उपादानों को, उन समस्त दृश्यों को गोपिकाएं अपने मन में पुनः जीवित करती है। और कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, कुंज के वन उपवन, रंग बिरंगे फूलों से युक्त बाग बगीचे, लता वितान और लताओं से घिरा हुआ तंबू, जहां पे लताओं ने अपना डेरा डाल दिया है, जिस स्थान पे लता अपने स्थान को घेरे हुए हैं, ऐसा स्थान जहां पे बेलें जो लंबी फैल रही हैं, यानी कि बेलों का जो शामियाना है, वन उपवन है, बाग बगीचे हैं, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। और यमुना का तट, उन लताओं का जो शामियाना, विभिन्न प्रकार के फूलों से युक्त उपवन और जो कुंज के वन हैं, समस्त जो दृश्य थे उनकी गोपिकाओं को याद आती है। और ये याद गोपिकाओं के मन को अत्यंत दुख प्रदान करती हैं, दुखी करती हैं। यानी कि विरह काल में कृष्ण से बिछुड़ने का जो ये काल है, समय है, कृष्ण से अलग होने का ये दौर है, जो अभी हमको उन दृश्यों की याद दिला रहा है और हमारे मन को अत्यंत पीड़ित करता है, हमारे मन को अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है, संताप पहुंचाता है। गोपिकाओं के मन में ऐसे भाव आते हैं, गोपिकाओं के मन में ऐसे विचार आते हैं जब गोपिकाओं तथा कृष्ण के मध्य दूरी बढ़ जाती है। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के प्रेम के वियोग में ज्वाला में जल रहे हैं। उनके प्रेम की वियोग रूपी ज्वाला में गोपियां हर समय जल रही हैं और उनको कृष्ण से दूर होने की उनके मन में पीड़ा है। तो निम्न बातें जो प्रस्तुत पाठ में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं, उन पदों के बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए पहला पद क्या कहता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सोउर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत शोवत सपने सौतुख, कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यशो सुर तिने ले दीजिए, जिनके मन चकरी। यहां पर जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपदेश देने गोपिकाओं के समक्ष पहुंचते हैं, तब गोपिकाएं उद्धव के योग संदेशों का तिरस्कार करती हैं और क्या कहती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण का प्रेम उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समकक्ष है, जो किसी भी हालत में अपने पंजों में दबाई हुई लकड़ी को अपने से अलग होने नहीं देता। उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं और कृष्ण के प्रेम से हम भी एक पल भर के लिए भी दूर होना नहीं चाहती। जब उद्धव गोपिकाओं को
निर्गुण ब्रह्म के उपदेश देने के लिए गोकुल आते हैं और गोपिकाओं से कहते हैं कि आप इस योग साधना के संदेश को स्वीकार कर दो। तभी उद्धव को गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण प्रेम तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समकक्ष हैं। अर्थात हारिल पक्षी हर वक्त हर पल अपने पंजे में उस लकड़ी को दबा के रखता है, जरा भी एक पल के लिए भी वह अपने पंजे से उस लकड़ी को अलग होने नहीं देता है। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई हैं, हमें भी श्री कृष्ण उतने ही प्यारे हैं। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से पल भर के लिए भी दूर होना नहीं चाहते। मन बच्छ क्रम नंद नंदन सो उर्य दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो अपने मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ संकल्प के साथ में पकड़ दिया है। हमने बड़े ही निश्चय के साथ में बलपूर्वक श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा दिया है। हमने तो मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, दृढ़ता से अपने मन में कैद कर दिया है। जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में तथा साक्षात रूप में कृष्ण नाम का जाप जपते रहते हैं। हे उद्धव, हम तो सपने में, सोते, जागते, साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण नाम का जाप जपते रहते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी। ये उद्धव, हमें आपके योग साधना के उपदेश, हम तुम्हारे योग साधना के उपदेश को अपना नहीं सकते, क्योंकि योग साधना के उपदेश तो हमें उस तरह प्रतीत होते हैं, अर्थात कड़वी ककड़ी के समकक्ष प्रतीत होते हैं। हमारे कानों में जो तुम योग साधना के उपदेश सुना रहे हो, वह तो हमें कड़वी ककड़ी के समकक्ष अरुचिकर लगते हैं। हमें ये योग साधना के उपदेश जो बहुत ही अरुचिकर लगते हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। तुम ये जो योग साधना रूपी रोग हैं, वो तुम हमारे पास ले आए हो। तुमने हमें ये योग साधना रूपी रोग को तुमने हमें दिया है, जिनके बारे में हमने न तो पहले कभी सुना है, न इसको हमने देखा है, और न ही हमने इसको किया है। हे उद्धव, ये तुम रोग ले आए हो, ऐसी बीमारी ले आए हो। ये योग रूपी रोग को तुमने लाया है हमारे लिए, लेकिन हमने तो इस रोग को न तो पहले कभी देखा है, न इसके बारे में सुना है, और न ही हमने इसके बारे में किया है। यह तो सूरतिने ले दीजिए जिनके मन चकरी। हे उद्धव, ये योग रूपी रोग को तुम मेरे लिए, अर्थात तुम हमारे लिए ले आए हो। ये योग रूपी रोग को इससे पूर्व हमने न तो कभी देखा है, न इसके बारे में सुना है, और न ही इसके बारे में हमने किया है। लेकिन ये योग रोग का पथ उन्हीं को अपनाने के लिए कहना जिनका मन
चक्री के समकक्ष अविचलित हैं, अस्थिर हैं। हमारा प्रेम तो दृढ़ है, तो ये योग रूपी रोग का उपदेश उन लोगों को देना जिनका मन चक्री के समकक्ष अस्थिर है, जिनका मन अविचलित है, उनको ये योग रूपी रोग का उपदेश देना हमारे लिए योग रूपी रोग का रास्ता वर्ण करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम तो दृढ़ है और हमने हर हालात में कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में बसा लिया है। और अब कैसी भी स्थिति क्यों न हो, हम कृष्ण के प्रेम से पल भर के लिए भी दूर होना नहीं चाहते। तो गोपिकाएं निम्न दृष्टांतों के माध्यम से, निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को ये समझाना चाहते हैं कि हम कृष्ण के प्रेम से पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे योग उपदेशों का वर्णन हम नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में पहले पद के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। तो अगली कड़ी में अपन अगले पद के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे।